मामा की तरफ से जब मैं घर आई ना तो मेरे घर के बहुत बुरे हालात थे। हर चीज़ बिखरी हुई थी। कुछ मेरे पीछे से बारिश हो गई थी जिसकी वजह से ना सहन सारा गंदा हो गया था। तो फिर मैं आते ही कामों में लग गई थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं गई थी ना अपनी मम्मा के घर काफ़ी सारे दिन रहने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे इतने ज़्यादा दिन रहने नहीं दिया और मुझे कॉल कर करके परेशान कर दिया था कि तुम वापस आओ। तो मैं तो 2-3 दिन रही। कपड़े तो मैं 1 वीक के लेके गई थी, लेकिन फिर मुझे जल्दी वापस आना पड़ा। सबसे पहले तो मैंने इस शॉपर को खाली किया। इस शॉपर में ना वो वाले कपड़े थे जो मेरे बच्चों ने ना उधर पहने थे और उनके अंदर से ना स्मेल पैदा हो गई थी। आपको पता है ना, बरसात का मौसम है, हल्के से भी कपड़े गीले हों तो उनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो फिर ना मैंने सारे कपड़े ना तारों पे फैला दिए थे। जब ये थोड़े से सूख जाएंगे ना तो फिर मैं इनको लॉन्ड्री वाली बास्केट में ना शिफ्ट कर दूँगी। अक्सर ही घरों में ऐसा होता है कि जो धोने वाले कपड़े होते हैं ना वो ऐसे ही लॉन्ड्री बास्केट में रख दिए जाते हैं। और आप जब उस कमरे से भी गुजरते हैं ना तो आपको वहाँ से भी स्मेल आ रही होती है, क्योंकि ये वाला जो सीज़न होता है ना, इस सीज़न में बहुत ध्यान करना पड़ता है। धोने वाले कपड़ों में से स्मेल आना तो एक अलग चीज़ है। जब हम थोड़ी देर भी किचन में काम कर लेते हैं तो हमारे अपने अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये ना मौसम ज़रा चिपचिपा सा होता है। इस मौसम में हमारी बॉडी बहुत अजीब सी हुई होती है। तो फिर मैं ना किचन में आ गई थी, क्योंकि गैस का टाइम शॉर्ट था और मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ना पहले बच्चों को रोटी बना देती हूँ, क्योंकि अम्मी की तरफ ना बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। मेरी अम्मी ना गर्मी की वजह से ना किचन में कम जाते हैं, तो इस वजह से ना वो फिर बाज़ार से ही रोटी मंगवा लेते हैं। ज़्यादातर खाना हम लोग बना लेते थे और रोटी वो बाज़ार से मंगवा लेते थे। तो मेरे बच्चे जो है ना वो घर की रोटी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि आते ही आज मैंने इनको घर की रोटी खिलानी है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी से मैं किचन में आ गई थी और मैंने ना रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, हम माओं की आदत होती है, सारा घर के काम कर लेती हैं, बच्चों को भी संभाल लेती हैं, अपने शोहर का भी ख्याल कर लेती हैं। अगर नहीं करती ना तो सिर्फ अपना ख्याल नहीं करती। ऐसे लगता है जैसे अपने आप से प्यार ही नहीं है। और अगर सोचा जाए तो औरत के बगैर तो घर नामुकम्मल है। अगर हम लोग हर वक्त दूसरे के कामों में लगे रहते हैं, सारा कुछ घर का कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी परवाह नहीं करते, पानी ज़्यादा पीते हैं, कामों में लगते हैं तो फिर लगे रहते हैं, हर वक्त उन्हीं कामों में बिजी रहते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर माँ की सेहत है तो फिर ही घर का निज़ाम सही तरह चलता है। वरना अगर माँ सेहतमंद नहीं होना तो फिर सारा घर बिखर जाता है, हर चीज़ बिखर जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को फोकस दिया करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके बच्चे कौन सी रोटी खाना पसंद करते हैं, बाज़ार वाली या घर वाली? और मोस्टली घरों में तो ऐसा होता है ना कि बाज़ार से बहुत ज़्यादा रोटी आती है। मेरी अम्मी की तरफ बहुत ज़्यादा आती है। हमारे घर में बाज़ार वाली रोटी इतनी पसंद नहीं की जाती, हम लोग तो घर पे ही बनाते हैं ज़्यादातर। माशाल्लाह मेरी रूटीन है, मैंने अपने बच्चों को घर की रोटी लगाई हुई है, वो खाते ही नहीं है बाज़ार वाली रोटियां। तो मैंने बना के उनको फ़ोल्ड करके ना कवर कर दी थी, क्योंकि अभी ना फ़्राइज़ बनाने को टाइम था। मैंने सोचा बच्चों को ना फ़्राइज़ बना देती हूँ। तो उसके बाद ना मैं साथ ही साथ किचन की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। जब अगर शेड पे सारा सामान पड़ा रहता है ना काउंटर टॉप पे, तो फिर हमारी काउंटर टॉप बहुत गंदी लग रही होती है। तो मेरी रूटीन है, जब भी मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ ना तो जो खुश्क आटा ज़मीन पे गिरता है ना वो मैंने साथ साथ साफ़ कर लेना होता है। अगर मैं साथ साथ साफ़ ना करूँ ना तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है और ना चिपक जाता है, फिर उतारना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना किचन को अपने सेट कर लिया था। अच्छा, आप भी ऐसा ही किया करें, ये आदत बहुत अच्छी है। जब हम लोग किचन को साथ साथ क्लीन करते हैं ना तो हमारा किचन बहुत साफ़ सुथरा लग रहा होता है। और ख़ासकर जो बर्तन धोने वाले होते हैं, अगर उनको साथ साथ ही पानी फेर के रख लिया जाए तो फिर तो ज़्यादा क्लीनिंग हो जाती है। अब वैसे तो मेरे घर में हेल्पर आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वही आके सुबह बर्तन धोती हैं। फिर भी मैं किचन को गंदा नहीं रखती, मैंने उनके आने से पहले ही अपने बहुत सारा काम कंप्लीट कर लेना होता है। और वैसे भी मेरी आदत है, मैंने ना बर्तनों को ना हल्का सा पानी फेर के ना तो फिर बास्केट में रखना होता है। इससे बर्तनों में से स्मेल भी नहीं आती और बर्तन ना वॉश करना भी उनको आसान रहता है और स्मेल भी नहीं आती बर्तनों में से, चिकनाई भी नहीं जमती। जो भी होता है ना वो मैं साथ साथ साफ़ करके ना तो फिर करती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरा बेटा मेरे साथ किचन में आ गया था। मेरे ना बच्चों को एक आदत है, जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ ना सारे बच्चे किचन में आ जाते हैं, तो फिर मेरी कोई ना कोई हेल्प करवाने लग जाते हैं। अगर हम हर काम वक्त पे करना शुरू कर देना तो हमारे आधे काम तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। एक्चुअली हम लोग ना काम को बहुत ज़्यादा लटका लेते हैं।
हम लोग शेड साफ़ करते नहीं, ऐसे बाहर आ जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो समेटते नहीं हैं, ऐसे बाहर आ जाते हैं किचन से। तो मेरी एक आदत है, जब मैं एक काम करने जाती हूँ ना तो साथ ही मैं दूसरा कोई और काम कर लेती हूँ। मेरी इस आदत की वजह से ना मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। माशाल्लाह मेरा घर हर वक्त साफ़ ही रहता है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग होने वाली है, ये बहुत ज़्यादा मैस पड़ा हुआ है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।